कभी इस लड़की की जिंदगी बेहद दर्द भरी और गुमनाम रही, लेकिन आज ये भट्ट कैंप का जाना पहचाना चेहरा है। ये है शगुफ्ता रफीक, जो भट्ट कैंप के लिए वो लम्हे से लेकर आवारापन, राज, मर्डर 2 और आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स लिख चुकी है शगुफ्ता रफीक की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बचपन में ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने शगुफ्ता की जिंदगी ही पलट दी। शगुफ्ता अनाथ थी और उन्हें अनवरी बेगम ने पाला। अनवरी बेगम ने शगुफ्ता को हर वो खुशी दी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन जल्द ही ऐसा वक्त आ गया जब गरीबी की चादर ने उन्हें ढक लिया। अनवरी को घर का गुजारा करने के लिए अपनी चूड़ियां तक बेचनी पड़ी। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। जरूरत में अनवरी शगुफ्ता रफीक का सहारा बनी थी और अब शगुफ्ता की बारी थी को वो ये एहसान चुकाएं। इसी के चलते 12 साल की शगुफ्ता ने प्राइवेट पार्टियों में नाचना शुरू कर दिया है। पार्टियां कोई आम पार्टियां नहीं थी, बल्कि इनका वातावरण बिल्कुल एक कोठे जैसा होता था, जहां बड़े लोग अपनी प्रेमिकाओं और वेश्याओं के साथ आते थे। शगुफ्ता नाचती और वो लोग पैसे फेंकते। पैसे देख शगुफ्ता रफीक ऐसे खुश होती जैसे पूरी कायनात ही मिल गई हो। जिस परिवार ने शगुफ्ता को पाला सहारा दिया, उसका एहसान चुकाने के चक्कर में शगुफ्ता उन पार्टियों में नाचती रही और पैसों की बारिश होती रही। ये सिलसिला 17 साल की उम्र तक चला और फिर वो भयावह दौर आया जिसका एहसास खुद शगुफ्ता रफीक को भी नहीं था। शगुफ्ता अब वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ चुकी थी। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। शगुफ्ता की मां को पता था कि वो वेश्यावृत्ति कर रही है, लेकिन शगुफ्ता मन ही मन इस बात को लेकर खुश थी कि कम से कम वो अपने परिवार का पेट तो भर पा रही हैं, उन्हें वो सब तो दे पा रही हैं जिसके हकदार उनके परिवार वाले हैं। शगुफ्ता को तसल्ली थी कि अब उनकी मां को बस में धक्के नहीं खाने पड़ते थे। ज्यादा पैसे कमाने की ललक में शगुफ्ता रफीक दुबई तक पहुंच गई और वहां बार डांसर के तौर पर काम किया, लेकिन मां की बीमारी के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। कैंसर से उनकी मां की मौत हो गई और लगा जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन शगुफ्ता रफीक घबराई नहीं।